गुस्सा आ जाएगा, उसे आपसे मिलना है। चलो बहुत हो गया, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चलो मेरे साथ। मम्मा स्टॉप। मम्मा हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? क्यों? मम्मा क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ गई है और वो अकेली नहीं है, उसके साथ मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? शशि! शशि! कहते हैं श्राप जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। ये घटना है 1985 की। धीरज रावत अपनी पत्नी गायत्री और बेटी शशि के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली का सौदा करने अमेरिका से भारत आए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हवेली की चार दीवारी में कैद कुछ दहशत भरे राज उनका इंतजार कर रहे हैं। धीरज ये भी नहीं जानता था कि उस राज का एक चश्मदीद गवाह उसके दादा क्यों बरसों से एक मेंटल असाइलम में खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया आते ही सबसे पहले वो गायत्री और शशि दादाजी से मिलने गए। नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? दादाजी ये शशि है हमारी बेटी, और ये गायत्री। शशि बेटा, दादाजी को नमस्ते कहो। बरोड़ा के पास एक छोटे से गांव में धीरज के परदादाओं की पुश्तैनी हवेली थी जो पिछले 20 सालों से बंद थी। गायत्री ने धीरज की गैरहाजिरी में उसे ठीक ठाक कराने का सोचा ताकि उस हवेली को बेचने में आसानी हो, पर उसे नहीं मालूम था कि ये सौदा उन्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। वाओ, शशि बेटा, बाद में खेलना, अभी चलो अंदर, चलो, लेट्स गो। बाद में खेलना, ठीक है? आप चलो।
बेटा डरो मत, कुछ नहीं है। यह हवेली बहुत पुरानी है ना, इसलिए यहाँ की चीजें टूटी फूटी है, बट डोंट वरी। हाँ चले अंदर चले, चलो। चलो बेटा। क्या हुआ बेटू, तुम रुक क्यों गई? मम्मा, ये मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। वेरी गुड। वैसे तो दुनिया भर की बदमाशी करवा लो मैडम से, मगर एक फोटो देख के डर गई। बेटा ये तुम्हारे पापा के कोई ना रिश्तेदार होंगे, सो डोंट वरी, ओके? अच्छा हाँ, दिस इज फॉर यू। नो, हाँ यहाँ नहीं, अंदर खोलना। चलो चलो। मम्मा, कोई नॉक कर रहा है ना? नॉक? नहीं बेटा, हवा की आवाज होगी। पुराने विंडोज और डोर से ना ऐसी आवाजें आती है, सो डोंट वरी। चलो तुम खेलो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? मम्मा, वो आंटी बाहर। आंटी? ठीक है तुम रुको, मैं देखकर आती हूँ। हवेली पहुंचने के बाद गायत्री को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। एक अनदेखा अनजाना डर उसके आसपास मंडराने लगा था। हवेली में दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। धीरे धीरे रहस्य के पर्दे खुलने लगे थे। तभी गायत्री को एक अजीब सी बुढ़ी औरत दिखाई दी। आखिर वो कौन थी?
कहां से आई थी और वो कौन सी शक्ति थी जिसका एहसास गायत्री को हो रहा था? शशि, शशि कहाँ हो? ये लड़की भी ना। शशि, शशि। शशि, शशि।
मम्मा मम्मा पता है मुझे क्या शशि, मिला? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा मेरी बात शशि, सुनो। बातें बाद में, चलो अभी। मम्मा मेरी बात शशि, सुनो। गॉड प्रॉमिस मम्मा, वो मेरी नई फ्रेंड है। तुम्हारी नई फ्रेंड कहाँ से आई? गांव में रहती है? वो यहीं रहती है हमारे साथ यहाँ। बेटू, हम यहाँ अकेले हैं और कोई नहीं यहाँ पे। मम्मा हम अकेले नहीं हैं। बेटू चुप करो और दूध पियो। अमेरिका में रहकर गायत्री के ख्यालात काफ़ी मॉडर्न थे। उसने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, जहाँ अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं कि बच्चे खेलने के लिए काल्पनिक या इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी, ऐसा गायत्री को लगा, जबकि असलियत कुछ और ही थी। वहम शशि को नहीं बल्कि गायत्री को था। तो बिल्कुल शशि जैसी वही शक्ल। शशि, बेटा चलो मेरे साथ। बेटा क्या है ये सब? देखो बेटू, तुम्हारी मम्मा को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि ये तुम्हारी फ्रेंड कौन है? मम्मा वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मुझे लगता है कि वो मेरी सिस्टर है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। प्लीज मुझे बताओ कि ये तुम्हारी फ्रेंड कौन है?
मम्मा, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मुझे लगता है कि वो मेरी सिस्टर है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। मम्मा वेट, मम्मा लगता है उसे गुस्सा आ रहा है। चुप करो। तुमने अगर कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मम्मा आप बिल्कुल मत घबराओ, वो तो बस आपसे बात करना चाहती है, आपके साथ खेलना चाहती है। स्टॉप इट। कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? ये मुझे कहाँ दिखती है? मम्मा आप देखने की कोशिश नहीं करते हो, वो जितना मुझसे प्यार करती है उतना आपसे भी करती है। देखो बेटू, तुमने अगर दोबारा ऐसी कोई बात की ना तो तुम्हारी मम्मा तुमसे कभी बात नहीं करेगी, समझी? चलो। चलो। क्या हुआ? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही सर। अजीब बात है, आज हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सर आप गेस्ट हाउस में बैठिए, मैं गाड़ी ठीक करवाता हूँ। ठीक है, जल्दी ठीक करवा लो। हाँ ठीक है सर। मेरी फ्रेंड को गुस्सा आ जाएगा, उसे आपसे मिलना है, और वो कह रहे थे कि अगर आपने उनसे बात नहीं करी ना तो मुझे ले जाएंगे हमेशा के लिए। मैंने कहा ना चुप, जस्ट कीप क्वाइट। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चलो मेरे साथ। चलो, बहुत हो गया तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चलो मेरे साथ। मम्मा स्टॉप, मम्मा हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? क्यों? मम्मा क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ गई है, और वो अकेली नहीं है, उसके साथ मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स?
शशि, 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 शशि कहाँ शशि, शशि, पापा, 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 पापा। शशि, शशि कहाँ हो बेटा? तुम्हें तुम्हें मम्मा की आवाज सुनाई दे रही है? शशि, शशि कहाँ हो तुम? शशि! तुम वही हो ना जो हवेली में घूम रही थी? क्या चाहिए तुम्हें? शशि के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? देखो, मैं जो भी पूछ रही हूं ना उसका जवाब दो मुझे, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम हवेली में मंडराती क्यों रहती हो? बोलो, जवाब दो। क्योंकि श्राप है इस हवेली पर। कई बच्चियां मारी जाती थी यहाँ। इसीलिए बच्चियां मारी जाती थी। कौन मारता था? बड़े ठाकुर। जिनके यहाँ हमारे घर की औरतें दाई का काम करती थी। पापा, पापा। 20 साल से बंद थी ये हवेली। तुमने आकर खोल दिया मुसीबतों का पिटारा। अब भुगतो। ऐसा मत कहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस हवेली में ऐसा भी कुछ हुआ है। मुझे बस मेरी बच्ची वापस चाहिए।
मेरा यकीन कीजिए। मेरी बात मानो, बंद कर दो इसे, चली जाओ यहां से, हमेशा हमेशा के लिए। चली जाऊं? नहीं, मैं अपनी बच्ची के बिना, अपनी बच्ची के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, मेरे पूर्वजों के कुकर्म का श्राप है मुझे। 6 बच्चे सब मुर्दा पैदा हुए, हवेली में मारी गई बच्ची का श्राप है। बेचारी बिना मां के तड़प तड़प कर मर गई। मम्मा, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मुझे लगता है कि वो मेरी सिस्टर है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। इसका मतलब मेरी बेटी जिन दोस्तों के बारे में बात करती थी, वो सब वही लड़कियां हैं। जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, वो किसी को शांति से नहीं रहने देगी। हवेली का शाप बना रहेगा। आप मेरी मदद कर सकती हैं? देखिए, मैंने गुस्से में आकर आपको जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ बोला, जो भी गलतफहमी हुई, सबके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे मेरी बच्ची वापस दिला दीजिए, वापस दिला दीजिए मुझे मेरी बच्ची। मुझे मेरी बच्ची दिला दीजिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। भाई साहब, इमरजेंसी है, बड़ौदा छोड़ देंगे क्या प्लीज? आइए सर। अब मेरा शरीर इस दुनिया में होगा, मेरा मन इस दुनिया में। जो पूछना चाहती थी पूछ लेना। मेरी बेटी वहां है। अकेली नहीं, और भी है। वो है कहाँ? इसी घर में। हे देवी माँ, मुझे दिख रहा है कैसे होता था ये पाप। मेरी बच्ची, वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना?
निकल जाओ यहाँ से। ये हवेली है, कोई भी लड़की यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। जो बीच में आएगा उसका अंत हो जाएगा। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? साल से बंद पड़ी श्रापित हवेली के राज खुलने लगे थे। गायत्री को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। वो शशि को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, यहां तक कि वो दाइमा के बताए हुए जादू का सहारा भी लेना चाहती थी। लेकिन धीरज हवेली पहुंच चुका था, उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो दोनों शशि को ढूंढने लग गए और तब उन्हें शशि की बनाई गई कुछ ड्राइंग्स मिली। उन चित्रों के संकेतों के जरिए वो शशि की तलाश पर निकल पड़े। धीरज, ये तो वही जगह है जो मैंने बेहोशी की हालत में देखी थी। शशि, 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 देखो बेटा, पापा आ गए। शशि, शशि, आपको बाहर निकालेंगे बेटा। बेटा, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कितनी डर गई थी? हाँ, मम्मा, पापा, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हर्ट नहीं किया है। वो तो बस ये चाहते हैं कि आप उनको मुक्ति दे दो। शर्म आती है मुझे आपको दादाजी कहते हुए। शर्म आती है सोचकर कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मिलता था आपको उन मासूम बच्चों की जान लेकर? पता है गायत्री, मुझे हमेशा यही बताया गया था कि मेरी दीदी की मौत टाइफाइड से हुई थी। मुझे पता नहीं था कि ये घिनौना काम मेरे दादाजी करते थे। दादाजी, अगर आपकी समझ में कुछ आ रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूं। आजकल लड़के लड़कियों इनमें कोई फर्क नहीं है। दादाजी, जिसने आपको जन्म दिया होगा वो भी एक औरत ही थी, और जिसने आपके बेटे को जन्म दिया वो भी एक औरत थी।
आज आपकी जो भी हालत है ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इंसान जो भी करता है उसका वही फल मिलता है उसे। बच्चा मेरा। स्वर्ग और नरक का तो पता नहीं, पर बहुत छोटी उम्र में शशि को ये बात समझ में आ गई कि इंसान जैसे कर्म करता है उसे फल भी वैसे ही मिलते हैं। बड़े ठाकुर ने जितने जुल्म दूसरों पर किए उससे कहीं बदतर उनकी जिंदगी हो गई। उन्होंने उसी पागलखाने में घुट घुट कर दम तोड़ दी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये डायरी कहां से मिली। मुझे ये डायरी और जिंदगी दोनों का सबसे बड़ा सबक सिखाया है मेरी मम्मा ने। जी हाँ, गायत्री धीरज रावत, मेरी मम्मा। हवेली से श्राप का अंत हो गया था। उन सभी लड़कियों को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन देश और दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको पैदा होते ही या पैदा होने के बाद मार दिया जाता है, क्योंकि वो एक बेटी का रूप लेकर जन्म लेती हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में पिछले कुछ सालों में 30 लाख लड़कियों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया। याद रखिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक बहुत बड़ा अपराध है। थियोफाइल्स की टीम इसका विरोध करती है। शशि रावत की कहानी से सबक सीखना चाहिए। अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे एक और सच की खौफनाक तस्वीर। देखते रहिए थियोफाइल्स, दहशत दोबारा।